गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर के बेटे एमएलए एमपी हो जाते हैं, वो भी डायनेस्टी है। हम आपके बच्चे क्यों नहीं हो पाते भैया? तो अगर गांधी परिवार अपने बच्चों को अध्यक्ष बनाना चाह रहा है तो क्या हर्ज है? आपको हिम्मत है तो रोक लो, आपको हिम्मत है तो रोक लो। मैं कहता हूं अगर अध्यक्ष बनने से राहुल, सोनिया और प्रियंका को रोक सकते हो तो रोक लो। कहानी क्यों बनाते हो यार? तुम्हें भी पता है कि जो भी बनेगा वो इन्हीं के इशारों पे चलेगा, फिर कहानी क्यों बनाते हो? तुम्हें पता है कि दिस इज द ओनली ऑपोजिशन पार्टी इन दिस कंट्री जिससे सारे एफिलिएटेड है और सारे ऑपोजिशन एज सच। आपने भी इतिहास देख लिया, यूनाइटेड फ्रंट, बीपी साहब की सरकार आई थी, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, जनता पार्टी, तरह तरह की सरकारें आई, कौन चल पाया? इस देश की जो राजनीतिक स्थिति है, जो सोच है, वो सिंपल है, टू पार्टी। आप नेशनल अलायंसेस पे आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इतने दिनों से कोशिश थी, है और रहेगी। ठीक है जी राहुल जी। राजीव, क्योंकि सचिन पायलट का भी जिक्र थोड़ा चूंकि करना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान का मामला अगर अशोक गहलोत बनते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बगावत के बाद पुरस्कार देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? सवाल ये है क्यों देना चाहिए। कांग्रेस के सामने इस समय या फिर एक पुराना एक फॉर्मेट के डिप्टी सीएम को कंटिन्यू कर दो ताकि कुछ और सीखें, पैसेंस सीखें, उसके बाद फिर सरकार लाओ, उसके बाद देखा जाए। डिप्टी सीएम भी क्यों दिया जाए? अभी तो यह है ना कि सरकार रिपीट करवाओ फिर देखा जाएगा। बिल्कुल। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ रहा है? यही तो रहा है कि जो छोड़ के जाता है उसे आप वापस ले लेते हैं, और वापस ही नहीं लेते, फिर सर पर बिठाते हैं, वापस लेकर फिर सर पर बिठाते हैं। जो हम सेकंड रंग, थर्ड रंग लीडरशिप की बात कर रहे हैं, उसमें देखिए, एक बार मैंने हिमाचल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, उनसे ये चीज पूछी थी कि आप पे एलिगेशन लगता है कि आपने हिमाचल में सेकंड रंग लीडरशिप नहीं पनपने दी। तो उनका बड़ा सटीक सा जवाब था कि मैं क्यों पनपने दूं, खुद मेहनत करके क्यों नहीं आता? तो ठीक है, वो लीडरशिप क्यों ना मेहनत कर आ गया है? सबसे बड़ी कमी यही रही है ना कि आपने जो लीडर छोड़कर गया उसे वापस लिया, सिर पे बिठाया। उत्तराखंड में देख लीजिए आप, अब जो जा रहा है वो प्योरली फॉर अपॉर्चुनिस्टिक रीजंस जा रहा है ना, गया सो गया। और फिर आप बगावत करते हैं, ठीक है, मतलब वो गहलोत की आप कह लीजिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्किल्स थी, जो भी था आपने उसको ओवरकम किया, पर ठीक है, आपको एक पनिशमेंट तो नहीं कहूंगा, बट वो रिफॉर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो रिफॉर्मेशन जो है, जिस तरह मतलब बेस्ट का कंसेप्ट है ना कि आप किसी को जेल नहीं देते, आप किसी को रिफॉर्म होम भेजते हैं, तो रिफॉर्म होना तो जरूरी है ना। आप दोबारा आप लेकर आइए, उस इलाके से सीटें लेकर आइए। आप खुद ही कह रहे हैं कि सचिन पायलट किस किस बिना पर मतलब लीडरशिप मिली इनको? अपने फादर के नाम पे ही मिली ना, राजेश पायलट के नाम पे ही मिली। राजेश पायलट का एक जनाधार था, लीडरशिप थी, क्वालिटीज थी। क्या ये वो लीडरशिप क्वालिटीज इम्बाइब कर पाए या उसे आगे ले जा पाए? अपने आप को प्रूव करें। देखिए, बात वही आ रही है ना कि जब हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की भी जरूरत क्यों पड़ रही है। जब आप इलेक्शन, मतलब अल्टीमेटली बात वही डेमोक्रेसी की आती है ना। आप इमर्ज होइए, लीडर स्टेट वाइड आपकी एक्सेप्टेंस है, बनिए मुख्यमंत्री। देखिए, वही मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस का हाई कमांड आज उस पोजीशन पे नहीं है कि आपके मुख्यमंत्री आप पर इंपोज करे। जो भी लीडर होगा उसको अपनी, कम से कम अपने स्टेट में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी तो अक्रॉस द स्टेट होनी चाहिए ना उसकी। तो क्राइसिस अभी हम हिमाचल में भी देख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, इनके बीच में ये चुनाव है, इसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, और होता है उसके बाद वो किस तरीके चीजें आगे जाती हैं। फिर वही बात आएगी, क्या वो रिमोट कंट्रोल सोनिया और राहुल के हाथ में ही रहेगा?
किस हद तक रहेगा कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल तो रहेगा पर किस हद तक रहेगा। और फिर घूम फिर कर फिर भी डिबेट आता है कि आप अगर ये आप मतलब वो रहते हैं रिमोट कंट्रोल रखते हैं, फिर अकाउंटेबिलिटी भी रखिए अपनी। विदाउट अकाउंटेबिलिटी जब आप रिमोट कंट्रोल से चीजें चलाएंगे तो फिर वही चीजें होंगी। कांग्रेस को इन तमाम ये पूरा एक मतलब जो मकड़ जाल है ना वैसा है, इस पार्टी को उससे निकलना है। अजय जी की बात बिल्कुल सही है कि जब आप पैन इंडिया ऑपोजिशन की बात करते हैं तो फिर कांग्रेस की बात आती है, क्योंकि कांग्रेस बगैर कहीं वो ऑपोजिशन बनता नहीं है। भले ही आज कांग्रेस को बार्गेनिंग पावर नहीं है, पर फिर भी कांग्रेस उसमें एक अहम हिस्सा उस सो कॉल्ड ऑपोजिशन का रहेगा। बार्गेनिंग पावर तो दो जीत के बाद, एक जीत के बाद बदल जाएगी, बढ़ जाएगी। जीत पर जीते तो सही, बात तो वहां आ रही है ना। तो जीत कौन से राहुल जी, मैं आ एक रही है? चीज कहना चाहूंगा राजीव जी, आप ही की बात पे मैं आते हुए, आप ही की बात पे आते हुए कि मुझे लगता है कि आज की तारीख ये अध्यक्ष पद का इलेक्शन या इलेक्शन से दूर हटकर हम कांग्रेस पे थोड़ा सा सॉरी कंसंट्रेट कर लें कि कांग्रेस के लिए अगर हम यहां से मैसेज भेज सकें एज अ जेन्युइन जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया पर्सन, क्योंकि देश के लिए भी भला होगा। कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है जो आपने कहा था पिछले तर्क में कि यंगस्टर्स, यंग जनरेशन जब तक राजनीति में उनका एंट्री नहीं होगा इस देश का भला नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए है क्या, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, चेंजेस टेक्नोलॉजी में हो रहा है। हम आप, मैं भी उस एज का आ गया हूं, शायद मेरी समझ के बाहर हो। न्यू एज टेक्नोलॉजी को नए एज के लोग समझ सकते हैं। पहली चीज, रिक्वायरमेंट्स सोशल बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, अगेन वही बात आती है। पॉलिटिक्स, हम आज की तारीख में राजनीति में जो हम रैली शैली करते थे अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया। अब सोशल मीडिया, एआई का मामला है, यानी कि अगेन न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जेन हैज कम। मेरा मानना है कि कांग्रेस आज की तारीख अगर ये सोच ले, गांधी ना गांधी की बात मैं नहीं कर रहा, अध्यक्ष कौन होगा नहीं होगा, शशि थरूर इज नॉट अ इन माय ब्रैकेट्स, फॉर लेट मी वेरी क्लियर। मैं कह रहा हूं यंग जनरेशन, अगर आपको एक ऑपोजिशन के तौर पे खड़ा होना है आज की तारीख में इन द गिवन पॉलिटिकल सिचुएशन जो भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट कर रहा है, कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो नए चेहरों को सामने लाए। नए चेहरे जो आएंगे वो नई बातें लेकर आएंगे, शायद उनमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स को एक नया शेप दे पाए, क्योंकि पुराने जो हैं रिडंडेंट हो चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे और वो ग्रीनर पैस्चर्स की तरफ भाग रहे हैं, और बीजेपी उनको हमेशा एक पैस्चर दे रहा है कि आओ यहाँ पर ग्रेज करो, यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर का घास खा लो, कुछ दिन हमारे साथ रहो, फिर तुम्हारी तो जो होनी है वही होगी। तो यंग फेसेस, एज राजीव जी ने कहा, कांग्रेस के लिए और इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनेगी इस बार, क्योंकि वो तो अभी रूलिंग फोर्सेस हमेशा अपनी बातों को अपने तरीके से मूव करती है। ऑपोजिशन नीड्स टू थिंक ओवर इट, टू चैलेंज एंड टू कम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।